आप बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। बस इसका ध्यान रखें। एक कहानी कह दूं, उसके बाद बंद कर दूं। ये कहानी एक पुस्तक में मैंने पढ़ी। पुस्तक का नाम द शीप थीप, इसका अर्थ है हिंदी में भेड़ चोर। इटली की नीति कथा है। ये नाम ही अलवाकर इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम ही है द शीप थीप। तो उसमें क्या लिखा है, एक जो नीति कथा है उसमें लिखा है, दो युवक थे। दो युवक भेड़ चुराते हुए पकड़े गए। अब पहले पंचायत का मामला होता था, आप लोग भी जाने, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पंचायत में पहले बैठक में तय होता था, भाई इसको दंडित कर लो, ये कर लो, वो कर लो। गांव का बहुत सारा मामला पंचायत में निपटा लिया जाता था। कहाँ कचहरी के चक्कर में पड़ते थे। अब तो हो गया ज्यादा तनातनी वाला मामला, पहले आपस में समझौता कर लेते थे। तो वो दोनों युवक पकड़े गए, पंचायत बैठी, बुलाए। अब स्वीकारने की न स्वीकारने जैसी कोई बात नहीं, रंगे हाथ पकड़े गए थे। फिर पंचायत में ये तय हुआ कि इनको दंडित किया जाए, और ऐसा दंड दिया जाए ताकि फिर कभी ये भेड़ चुराने के लिए सोचे भी मत, और इनको देख करके दूसरे लोग भी साहस न करे भेड़ चुराने का। अच्छा, तो कौन सा दंड दिया जाए? बहुत कठोर दंड। उसके माथे पर, यहां पर क्या लिखा गया? भेड़ चोर, मतलब इंग्लिश में लिखा शीप थीप, और उसका भी शॉर्ट फॉर्म लिखा ST, ST, शीप थीप। अब किससे लिखा? ऐसा नहीं कि स्याही से लिख दिया, परमानेंट मार्कर जिसको होता है ना आजकल टेटू, ऐसा बिल्कुल जो होता है नहीं, काला काला ऐसे धागा से लिख दिया जाता है। कभी कभी माताएं से चिन्ह बनवा लेती थी। हाँ, गोदना। मैं समझा आप नहीं जानते होंगे वो शब्द, ये तो मैं जानता था। मैं संकोच कर रहा था, क्या ये शब्द जानेंगे? वही खोदना, तो उसी मार्के से लिखवा दिया शीप थी, मतलब भेड़ चोर, ST। एक युवक ने सोचा कि इस गांव में तो जो देखेगा क्या कहेंगे, भेड़ चोर आ रहा है। ये अपमानित जीवन जीना ठीक नहीं है। मैं गांव छोड़कर दूर चला जाता हूँ। और गांव छोड़कर चला गया, कुछ दूर के गांव में चला गया, वहां रहने लगा, जीवन गुजर करने लगा। तो उस गांव वालों को कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाता, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। वहां से फिर दूसरे गांव जाता था, फिर कुछ दिन रहता तो फिर गांव वालों को पता चल जाता, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। वो आदमी, युवक, एक गांव से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसा करते करते चलता चला गया। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मर गया। दूसरा युवक के भी मन में आया, मैं भी गांव छोड़ करके जाऊं। लेकिन तत्काल उसके अंतस में आवाज आई, नहीं, मैं यहीं रहकर बदलूंगा। और उसने क्या किया? जिसके घर से भेड़ चुराया था उसके घर जाके नौकरी कर ली। पैसा कमाने लगा, बचाने लगा, कमाने लगा। बचाते बचाते भेड़ की पैसे अदा कर दी, और मेहनत की, और पैसा बचाया। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक छोटी सी जमीन खरीद ली। अब जमीन खरीद ली, फिर मेहनत किया, और अधिक परिश्रम किया। अब उसने नौकरी छोड़ करके थोड़ी कुछ भेड़ को अपना खुद रख करके पालने लग गया। उसको तो पता ही था भेड़ कैसे सेवा होती, कैसे पाली जाती है। अब भेड़ों की संख्या बढ़ने लगी, खुद भी कर्मचारी रख लिए। अब क्या करता था वो? उन भेड़ों के बालों को काट करके बेचता था। जो आमदनी होती थी वो गरीबों में भी सहयोग करता था, और आमदनी बढ़ने लगी। तब क्या करने लगा? गांव के सहयोग में लग गया। गांव वालों का, कभी वो नाली को ठीक करवा देता, कभी सड़क ठीक करवा देता। फिर क्या किया, उसकी भेड़ें इतनी बढ़ गई, बहुत सारे कर्मचारी। और जब वो पहाड़ी पर उनकी भेड़ें चरने जाती थी तो ऐसा लगता जैसे कोई बर्फ का पहाड़ हो, इतनी भेड़ें थी। अब उसने क्या किया, बाल को बेचना बंद कर दिया, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, खुद बालों से कपड़े बुनने की, ऊन बुनने की। और जब आमदनी बढ़ने लगी, प्याऊ बनवाया, धर्मशाला बनवाया, मंदिरों में, सब जगह। और सब गरीब दुखी रहते, सबकी सेवा में लग गया वो आदमी। वही बूढ़ा हो गया। एक दिन वो बाजार के फुटपाथ पर जा रहा था, एक अजनबी आदमी उधर से आया, उसके माथे पर लिखा देखा ST।
तो क्रॉस किए, क्रॉस करके वो तो आगे बढ़ गया, ये आदमी इधर आया। बड़े मन में हुआ एसटी का क्या मतलब। तो एक दुकानदार वहीं पर सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा था, कहीं सुनो भाई, ये जो आदमी जा रहा है उसके माथे पर एसटी क्या लिखा हुआ, इसका क्या अर्थ है। दुकानदार खड़ा हुआ झाड़ू लगाना छोड़ करके, जब देखा तो वो उस आदमी का क्लास फेलो था, वो जो एसटी लिखा था उसका। और इसके मुंह से निकलने ही वाला था एसटी का मतलब है शीप थी, भेड़ चोर। लेकिन तत्काल उसके मन में वो सारी बातें आने लग गई, ये आदमी ने गांव का कितना सहयोग किया है, कितना ये धर्मशाला बनवा करके कितने मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया है, सड़क को ठीक किया, नाली को ठीक किया, कितने गरीबों का सहयोग कर दिया। कुछ सेकंड तक के वो सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी। और फिर उसने कहा अच्छा उसके बारे में पूछ रहे हो, एसटी लिखा है उसके बाद, हाँ हाँ उसी के बारे में, क्या मतलब है एसटी का। तब वो झाड़ू लगाने वाले दुकानदार क्या कहते, एसटी का मतलब होता है संत। क्या कहा, संत का शार्ट फॉर्म में एसटी ही होता है। अब सोचो, एक भेड़ चोर को, भेड़ चोर क्या हो गया, संत हो गया। क्या हम नपुंसक बने बैठे हुए हैं कि हम कैसे बदलेंगे कह करके, और ये बहाना बनाए जा रहे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं गरीब घर में जन्मा हूं, मेरा ये है वो है। नहीं, आप बदल सकते हैं, बस आप में वो योग्यता है, वो शक्ति है, बस आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। जिस दिन आप निर्णय लेते हैं जीवन बदलता है, काम करने लग जाते हैं। तो हमारा जिस जीवन में हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, जिस जीवन में बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, जिस जीवन में अशांति का अनुभव कर रहे हैं, गरीबी का अनुभव, लड़ाई झगड़े का अनुभव कर रहे हैं, जब हम जीवन में बदलाव लाएंगे, इसी जीवन में सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, इसी जीवन में परस्पर प्रेम का अनुभव करेंगे, इसी जीवन में समृद्धि का अनुभव करेंगे, और इसी जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बढ़िया से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। और जिस प्रकार से विचलन भरा ये वातावरण था, और डिस्टर्ब, जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा शाम को भी तो बैठना है। शाम को इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं है, और जीवन को खंगालेंगे बढ़िया से कि और बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, क्या तरीका है। इन सारी बातों को हम लोग विस्तार से सुनेंगे। इस समय मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी।